गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण में हमने पढ़े हैं लिंग और वचन। आज हम पढ़ेंगे कारक। शब्द रूपांतरण आज का अपना टॉपिक रहेगा कारक। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। करने वाला व्याकरण में परिभाषिक शब्द है कारक। परिभाषिक शब्द, इसकी परिभाषा है परिभाषा जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है। अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है कारक कहलाते हैं। क्या होता है कारक? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है कारक कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विभक्ति। विभक्ति क्या होती है? विभक्ति को हम चिन्ह से जानेंगे। चिन्ह होता है कारक चिन्ह बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं आदि। अब देखो विभक्ति क्या होती है। विभक्ति अंग्रेजी के पोस्टपोजिशन का हिंदी समतुल्य शब्द है। अंग्रेजी में शब्द प्रीपोजिशन के आधार पर कारक चिन्हों को पोस्टपोजिशन कहा जाता है, जो शब्द के बाद में आते हैं, जैसे राम से, अशोक ने आदि। आइए जानते हैं कारक चिन्ह या परसर्ग चिन्ह अंग्रेजी के पोस्टपोजिशन का हिंदी समतुल्य है। हिंदी समतुल्य है। अंग्रेजी में प्रीपोजिशन के आधार पर कारक चिन्हों को पोस्टपोजिशन पोस्टपोजिशन
कहा जाता है। यह संज्ञा शब्द के बाद में आते हैं। देखो, अंग्रेजी में कारक चिन्ह किसे कहेंगे, यानी अंग्रेजी में कारक चिन्ह पोस्ट पोजीशन का हिंदी समतुल्य है। अंग्रेजी में प्री पोजीशन के आधार पर कारक चिन्हों को पोस्ट पोजीशन कहा जाता है, जो शब्दों के बाद आते हैं। अच्छा, जो शब्दों के बाद आते हैं, जैसे राम ने, संज्ञा शब्द भी सही है, गलत नहीं है, आप लिख लेना। जैसे राम ने अशोक को, यानी ये संज्ञा शब्द हो गए। इन शब्द के बाद में परसर्ग या विभक्ति चिन्ह आते हैं। अब विभक्ति किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है। कारक को प्रकट करने के लिए, कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है, जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं, उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो आवश्यक नहीं। किंतु प्रत्येक कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो आवश्यक नहीं। ये थी विभक्ति चिन्ह की परिभाषा। विभक्ति किसे कहेंगे। अब देखते हैं कारक के प्रकार। कारक के प्रकार हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हमें इन्हें इस प्रकार लिखना है और याद करना है। यहाँ कारक का नाम आ जाएगा, यहाँ विभक्ति चिन्ह आ जाएगी। आइए लिखते हैं और याद करते हैं इनको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग
संबंध का के की अधिकरण में पर पे संबोधन ए ओ अरे कंफ्यूज नहीं होना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। आपको इस तरह से याद करना है। इनके कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे कर्ता में कई बार विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इसमें भी कई बार विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अपादान में अलग होने का भाव होता है। इसकी डिटेल जब ये पढ़ेंगे, डिटेल से जब लिखेंगे, अलग होने का भाव एक है संप्रदान के लिए। इसमें कुछ ये याद करने के लिए थे, कुछ और शब्द भी आते हैं, जैसे को है, के वास्ते हैं, काके की में मेरा, मेरी, मेरे। तो कई बार लास्ट वाला केवल ये शब्द भी दिया जाता है, जैसे रा, री, रे, जैसे ना, नी, ने, ऐसे शब्द भी इसी में ही आते हैं। ये थे अपने हिंदी में प्रकार, जो 8 होते हैं और इनको इसी प्रकार याद किया जाता है। अब जानते हैं नंबर 1 कर्ता कारक। नंबर 1 कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है ने, जो हमें याद करनी है। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध कराता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया, क्रिया को हम कार्य कह सकते हैं, क्रिया कार्य के करने वाले का, कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं, कर्ता कारक कहलाते हैं, कर्ता कारक कहलाते हैं। एक छोटी सी परिभाषा और जानते हैं, अर्थात क्रिया के करने वाले को, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। अब देखो इसमें विभक्तियों का प्रयोग कहाँ होगा। हमने पढ़ा था कि कई बार इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है और कई बार विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। आइए जानते हैं कहाँ कहाँ विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका विभक्ति चिन्ह है, जैसे कि हमने ऊपर लिख दिया है, ने। विभक्ति चिन्ह ने है। ने विभक्ति का प्रयोग, ने विभक्ति का प्रयोग भूतकालिक क्रिया में होगा। या भूतकाल में होगा। में होगा। अब भूतकाल में
कौन कौन से काल में हो सकता है? आसन्न भूत, ये हम जब काल पढ़ेंगे जब ढंग से समझा देंगे। आसन्न भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत, ये भूतकाल के तीनों कालों में इसका प्रयोग होगा, यानी ने विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। फिर है और कहाँ कहाँ नहीं होगा, इसमें तो होगा और जहाँ नहीं होगा वह है वर्तमान काल, भविष्यत काल। या इनकी क्रियाएं, वह अकर्मक क्रिया में नहीं होगा, केवल भूतकाल में होगा। अकर्मक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकाल क्रिया में नहीं होगा। देखते हैं इसके उदाहरण। अशोक ने पत्र लिखा। अशोक ने पत्र लिखा। अब हमने पढ़ा था कि जहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग होगा तो कहाँ होगा, लास्ट में आ रहा है टेंस के अनुसार, तो भूतकाल हो गया, तो यह भूतकालिक क्रिया है। भूतकालिक क्रिया, ने विभक्ति का चिन्ह केवल भूतकाल के लिए होगा। इसके अनुसार राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, यह वर्तमान काल। फिर है गुंजन हंसती है। गुंजन हंसती है, यह है अक्रमक क्रिया। ये भी हमें आना चाहिए। एक और लिख लीजिए, वर्षा गाना गाएगी। वर्षा गाना गाएगी, ये है भविष्यकाल, भविष्यकालिक क्रिया या भविष्यकाल क्रिया तो होगी। ये थे इनके उदाहरण। अब देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह है को। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, अर्थात क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक सजीव हो तो कर्म कारक, देखो विभक्ति चिन्ह कहाँ लगेगी उसका बता रहे हैं। कर्म कारक सजीव हो तो विभक्ति का प्रयोग होगा। निर्जीव होने पर विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। कर्म इसमें कर्म कहा है, कर्म कारक इसमें
अगर सजीव हो तो ही को का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। चिन्ह नहीं लगेगा, लगेगा। आइए देखते हैं उदाहरण। राम ने रावण को मारा। इसमें क्या है, ये सजीव है। रावण यहाँ पर कर्म है तो ये सजीव हो गया, तो यहाँ पर सजीव कर्म है। जो सांस लें। अशोक दूध पीता है। यहाँ पर दूध शब्द निर्जीव है तो ये निर्जीव बोलते हैं, निर्जीव कर्म हो गया। फिर है कवि कविता लिखता है। कवि कविता लिखता है। एक को लिख लीजिए। कृष्णा व्याकरण पढ़ाती है। जहाँ पर निर्जीव कर्म होंगे वहाँ पर विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, और जहाँ पर सजीव कर्म होंगे वहाँ पर को विभक्ति लगेगी। धन्यवाद।